हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह होगी शुरू रोज़ की तरह मॉर्निंग रूटीन। मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। और चाय मेरी बन रही है। ये मेरी चाय बन रही है रोज़ की तरह। ये मॉर्निंग टी है मेरी। अभी 8 सवा 8 हो रहे हैं। और इधर मेरा दूध गर्म हो रहा है दही जमाने के लिए। ये मदर डेयरी का दूध लाई हूँ मैं। ये गाढ़ा होता है थोड़ा, इसकी दही अच्छी जमती है, इसलिए मैं मदर डेयरी का ही दूध लाती हूँ दही जमाने के लिए। बिल्कुल गाढ़ी दही जमती है। और वैसे हम थैले का दूध यूज करते हैं। तो ये चाय बन रही है मेरी। आप लोगों की चाय हो गई? तो दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते, बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो मैंने ठाकुर जी को सुबह नहला धुला के माखन मिश्री का भोग लगा दिया था। अब ये उनका नाश्ता है। ये नाश्ता में मैं आज उनको ब्रेकफास्ट में ये दे रही हूँ, केला, नमकीन और ये मट्ठी नमक पारे। तो आज इनका नाश्ता ये है। तो इसके बाद अभी इनको ठाकुर जी को भोग लगा दिया। अभी इसके बाद मैं खुद को भी, अब खुद के लिए भी बनाऊंगी। पोता अभी सो रहा है मेरा। तो चलिए बने रहिए आगे। दोस्तों, आज दिल्ली में मौसम की बात करें तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अभी मैं दूध लेने गई, तो दूध लेने गई मतलब मुझे ठंड लग रही थी, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो ठंड लग रही थी। तो मौसम कल हल्की हल्की बारिश हुई है, बूंदाबांदी। तो इसकी वजह से जो है ना, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ों में बारिश हुई है, जब पहाड़ों में बारिश होती है तो यहाँ ठंडी हवा चलती है, मौसम अच्छा हो जाता है यहाँ पे भी, दिल्ली में भी। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी वैसे धूप निकलने वाली है। कल भी दिन में धूप निकल आए आ गई थी, धूप आ गई थी तेज़। तो लेकिन धूप तेज़ हुई थी, लेकिन मौसम सही था, गर्मी नहीं हुई है। लेकिन आज तो मौसम बहुत ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल बहुत ठंडा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है आज, हवा चल रही है ठंडी। हमारे घर में, ये हमारी गली से बहुत ट्रैफिक की आवाज़ आती है। इस हमारी वाली गली से बहुत आना जाना होता है लोगों का, गाड़ियों से, स्कूटर से। तो बड़ी आवाज़ आती है ट्रैफिक की। आप लोगों को भी आती होगी, वीडियो में आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। तो जो बाहर की आवाज़ है उसको रोक तो नहीं सकते, क्या करें। तो दोस्तों, मैंने ये दूध गर्म किया था दही जमाने के लिए। तो ये मैं उसमें खट्टा लगा देती हूँ, फिर दही जमा देती हूँ, फिर रात के लिए वो तैयार भी हो जाएगी। रात को बच्चे मांगते हैं दही रायता, तो इससे मैं दही जमा देती हूँ। इसको ऐसे ताड़ते रहो ना, ऐसे ऊपर से, तो दही अच्छा जमता है। ऐसे ऐसे में गाढ़ा दही जमता है ऐसे में। 2-3 बारी ऐसे उलट पलट करना पड़ता है, और फिर दही अच्छा जमता है। तो चलिए, मेरा दही भी जम गया है। अब और काम कर लेते हैं। दही जमा दिया है। और दोस्तों, हाँ, किचन में खड़ी हूँ। किचन से याद आया, आजकल सिलेंडर की बड़ी दिक्कत पड़ रही है, गैस सिलेंडर की, एलपीजी की। तो हमें तो खैर, हमारी तो पाइप लाइन है, शायद हमें ना दिक्कत पड़े, लेकिन जिनके पास सिलेंडर है उनको दिक्कत पड़ रही है। सिलेंडर बहुत दिनों में आ रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप गैस का इस्तेमाल कम से कम करें। कम से कम, अब जितना यूज होता है तो वो तो होगा ही, लेकिन अपनी तरफ से आप ध्यान रखिए कि जैसे आपने सब्जी बनानी है तो फ्रिज में से उसको ना कम से कम आधा घंटा पहले बाहर निकाल दें सब्जी को। और
ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो उसमें गैस कम लगेगी। दूसरा है कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, तो कुकर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि कुकर में जल्दी पक जाता है। और अगर वैसे ढक्कन लगा के वैसे कढ़ाई में पकाओ सब्ज़ी कोई भी, तो उसमें कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं और कुकर में 5 मिनट में तैयार हो जाती है। तीसरा है कि अगर आप सब्ज़ी चढ़ा दी है, तो जैसे कुकर में चढ़ाई है, कुकर में 1 सीटी बोल दिया तो गैस को सिम पे कर दीजिए। तो इसमें भी सिम पे जल्दी पक जाता है, वो सीटी नहीं बोलता है कुकर, और जल्दी पक जाता है। क्योंकि अगर वो सीटी नहीं बोलेगा तो उसका प्रेशर अंदर ही रहेगा तो सब्ज़ी जल्दी पक जाएगी। तो इसमें भी गैस की बचत होगी, सिम पे कर दीजिए। चौथा है कि अगर आप कोई बर्तन रखा है चूल्हे में, या चाय बना रहे हैं, दूध उबाल रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कुकर रखा हुआ है, तो गैस का फ्लेम उतना ही रखें जितना कि बर्तन के अंदर रहे। अगर बर्तन के बाहर जो फ्लेम आ रही है, आंच आ रही है, तो वो वेस्टेज है, वो कोई यूज़ में नहीं आती है। जितना बर्तन के लेवल का उतना ही गैस फ्लेम रखें, इसमें भी आपकी बचत है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें कई चीज़ें हैं। दाल है, अगर दाल बनानी है आप लोगों ने, तो दाल आप भिगो के रख दें, आधा घंटा पहले भिगो के रख दें। चावल बनाने हैं, चावल आधा घंटा पहले भिगो के रख दें, तो इसमें वो जल्दी से हो जाएगा। अगर उसी टाइम चढ़ाओगे तो उसमें टाइम लगेगा, और जो भिगो के रख दोगे तो जहाँ उसमें 5-6 सीटी लगनी है भिगो के, उसमें वो 2 सीटी में तैयार हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, उसका ध्यान रखिए, तो शायद आप लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ये मेरा कहना है, बाकी आप लोगों की इच्छा। तो दोस्तों, अब मेरा नाश्ता हो रहा है तैयार। बहू तो गई ऑफिस, पोते को मैंने दलिया खिला दिया, और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ। और अपने लिए मैं क्या बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। ये बताइए, ये क्या बना रही हूँ मैं अपने लिए। ये आप गैस करके कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्या है। ये हम पहाड़ियों की डिश है, तो पहाड़ी भाई लोग तो समझ जाएंगे कि ये क्या बन रहा है। और एक ये मैं बेल रही हूँ अभी। ये वैसे बनती नहीं है, मुश्किल करके बनती, फट जाती है, मेरे से तो बनती नहीं है। आज मैंने इसको थोड़ा गुनगुने पानी में गूंदा, तो तब ये बन रही है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्या चीज़ है, और आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इसकी रोटी बहुत हेल्दी होती है, और ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। मुझे शुगर है, इसलिए मैं इसको बहुत बारी बनाती हूँ। शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये शुगर नहीं बढ़ाता, आटा तो शुगर बढ़ाता है, ये शुगर नहीं बढ़ाता है, तो इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे भी अच्छी होती है। तो बताना ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, अब हो गया है लंच टाइम। मैं लंच भी बना रही हूँ साथ में। आज हमारे यहाँ कारपेंटर लगा हुआ है, तो सेंटर टेबल बना रहा है, तो उसके लिए नीचे कारपेंटर लगा हुआ है। ऊपर नीचे जा जाके मैं थक गई हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में आंटी जी इधर आओ, ये देखो, आंटी जी इधर आओ, ये देखो। तो मैं थक चुकी हूँ सीढ़ियाँ चढ़ के। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अब मैंने लंच भी बना रही हूँ। मैंने राइस भी रख दी है चूल्हे पे, और दाल भी बना रही हूँ। आज मैं मिक्स दाल बना रही हूँ। मिक्स दाल के साथ में चावल बनाऊँगी। चावल भी चढ़ा दिए मैंने। ये मैंने चावल रख दिए। ये मेरी दाल बन रही है। ईवान क्या कर रहा है, ईवान को देखती हूँ। ईवान तो टीवी देख रहा है। इस बच्चे के जब से पेपर ख़त्म हुए, ये बच्चा टीवी में ही चिपका रहता है। ये बच्चे, कल मेरे बच्चे ने चोट लगा दी, दोनों घुटने फोड़ दिए साइकिल चलाते चलाते। अब कह रहा दादी मुझे उठा के रखो, दर्द हो रहा है। दोनों घुटनों में मैंने पट्टी बांध दी है। वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है ना, तो वो फिर
खींच रही है वहाँ पे स्किन, तो फिर उसको दर्द हो रहा है पैर मोड़ने में, ऊपर नीचे करने में। तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ी वो लगा दी, बोरो प्लस लगा दी मैंने, ताकि सॉफ्ट रहे। और मैंने ऊपर कॉटन लगा के पट्टी बांध दी है, टेप लगा दी है, डॉक्टर टेप जो होती है, ताकि वो उसमें मॉइस्चर बना रहे। नहीं तो फिर वो अगर पट्टी ना बांधो, कॉटन ना लगाओ, तो वो जैसे इधर उधर ऐसे बेड पे ऐसे इधर उधर, तो वो सारी बोरो प्लस निकल जा रही है, तो फिर वो ड्राई हो रहा है, तो फिर वो खींच रही है स्किन, तो फिर वो कह रहा दर्द हो रही है। तो इसलिए मैंने पट्टी बांध दी दोनों घुटने में। कल साइकिल चलाते हुए शाम को गिर गया था सड़क पे, गली में साइकिल चला रहा था तो गिर गया। दिखाओ, दर्द हो रही है ऐसे में। हाँ, और चलानी साइकिल। हाँ, और भगाओ फास्ट। हम बोलते हैं स्लो चलाओ स्लो चलाओ, तुम फास्ट भगाते हो और देखते भी नहीं हो, फिर रेस लगाती हो बच्चों के साथ में नीचे। ये देखिए नीचे सारा फैला हुआ सामान कारपेंटर का, सारी प्लाई। ये यहाँ पर जाल है, जाल हमारा खुला हुआ है नीचे के लिए, वेंटिलेशन के लिए जाल रखा हुआ है यहाँ पे। तो वो नीचे काम करवा रहे हैं उसको। अब वो सामान लेने गया है, ये सेंटर टेबल है। तो चलिए दोस्तों, और मेरा लंच हो रहा है तैयार, फिर ईवान को भी खिलाती हूँ। अभी तो बन ही रहा है, चावल अभी बन रहे हैं, दाल भी अभी सीटी बोल रहा है कुकर। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी सीटी की। मिक्स दाल है, उसमें कुछ साबुत है, कुछ अरहर, चना, उड़द, छिलका, सब ऐसे मसूर साबुत, ऐसे मिक्स दाल बनाई है। तो 4-5 सीटी में हो जाएगा। तो चलो, बने रहिए आगे, अगली वीडियो में इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।